एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मानते होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये हमारी नेम अल्फ़ाबेट से होने वाली है। आप अपने नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको चूज़ कर सकते हैं कि उसके हिसाब से ही आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका जो नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो फाइल 1 में आता है, तो आइए हम देखते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले हम 3 कार्ड निकालते हैं जनरल। ठीक है, 3 कार्ड्स निकालते हैं, हम जनरल एनर्जी देखते हैं। जून का महीना फाइल 1 के लोगों के लिए कैसा रहेगा? जून का महीना फाइल 1 के लोगों के लिए कैसा रहेगा? ओके, तो फाइल 1 जून का महीना ना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्ड जो आए हैं, दोनों ही आप देख सकते हैं कि एक बर्डन दिखा रहा है और एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखा रहा है। राइट, तो बहुत स्ट्रेस रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर ना बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, चाहे वो आपके काम के मामले में हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों महीना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। आपको ऐसा ऑल्सो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको लिटरली ऐसा लगेगा ना कि मैं बहुत स्टक हो चुका हूँ। ठीक है, बहुत स्टक हो चुका हूँ। उस टाइम पर आपको अपने आप को संभालना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी आपको अपने बॉस के साथ, ठीक है, ये इंट्यूशन के थ्रू भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके बॉस के साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये महीना थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है प्रोफेशनली, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। पैसे में ग्रोथ है नो डाउट, लेकिन ग्रोथ बहुत धीरे धीरे आएगी, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। ओके, और देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। हम देखते हैं फाइल 1 के लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी जून के महीने में। फाइल 1 के लोगों की हेल्थ कैसे रहेगी प्लीज़ बताइए। फाइल 1 के लोगों की जून में हेल्थ कैसे रहेगी? फाइल 1 के लोगों की जून में हेल्थ कैसे रहेगी? अगेन हेल्थ में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। हेल्थ का कार्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं आया, बिकॉज ऑब्वियसली इतना स्ट्रेस होगा, इतना बर्डन की एनर्जी आई है, तो हेल्थ वैसे भी अच्छी नहीं रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, मतलब आपको ना अपने एक तो बैक पेन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बैक में मुझे कुछ इशू दिख रहा है कि बैक में कुछ इशू हो सकता है, स्टमक का कुछ इशू हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ भी है, बिकॉज गर्मी भी बहुत है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ कैसी रहेगी जून के महीने में? फाइल 1 के लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, आप लोगों की ना एक साइकिल स्टार्ट हो रही है फाइल 1। ठीक है, जून के महीने से नवंबर तक आप लोगों की एक साइकिल चलेगी, जिसमें आप बहुत डाउन आएंगे, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टाइम टू टाइम ना आपको अपने पेशेंस का फल मिलता रहेगा। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया, यानी पेशेंस का फल मिलता रहेगा। अगेन जगलिंग रहेगी, नवंबर तक जगलिंग रहेगी। जून के महीने से ही आपकी साइकिल शुरू हो रही है। इमोशनली अपने आप को बैलेंस करिएगा। इमोशंस अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल गए, या फिर ऐसा गए ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपना माइंड, अपना हार्ट बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बड़े डिसीजंस भी ले सकते हो आप, नो डाउट। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आने वाली है जहाँ पे लिटरली आपकी पूरी पर्सनालिटी का टेस्ट होगा। ओके, अब हम देखते हैं वेल्थ कैसी रहेगी। फाइल 1 की वेल्थ कैसी रहेगी जून के महीने में? फाइल 1 की वेल्थ कैसी रहेगी? किंग ऑफ वैंड्स, वेल्थ आपकी अच्छी है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो वेल्थ अच्छी है, ग्रोथ होगी, मनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, एक पावरफुल पोजीशन भी मुझे आपकी दिख रही है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी आपका जो भी आप काम करते हैं, उसमें ना एक बहुत अच्छी हाइप है, नो डाउट। द सन कार्ड आया, बहुत अच्छी हाइप है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी होगी। अगर पेशेंस आपने खो दी ना, तो सब खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आगे आपके लिए, लेकिन आपको पेशेंस रखनी होगी, बिकॉज किंग की एनर्जी में जाने के लिए ना आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है, बहुत सारे टेस्ट का आपको सामना करना होता है, उसमें पास होना होता है, तभी आप किंग की एनर्जी में जा सकते हैं। राइट, तो अब हम देखते हैं कि फाइल 1 का जून के महीने में ना लव लाइफ कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, या फिर आप ठीक है, आपकी शादी की एज है और आप शादी के लिए सच में इंटरेस्टेड हो, तो लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपकी लाइफ में ना। दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, नो डाउट न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, एंड उसमें से ना आपको अपना सोलमेट ढूंढना है। ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है, जैसे मैंने पहले बोला था कि डिसीजंस लेने होंगे। सेम कार्ड आया है कि आपको ना ये उन लोगों में से देखना होगा कि मेरा ट्रू सोलमेट कौन है। हैंगमैन एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट होंगे आपके अराउंड, जिसमें आपको ना समझना होगा
सही कौन है उसको देखना होगा, ठीक है। मूवमेंट है लव लाइफ में, नो डाउट मूवमेंट है। अगेन एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग विद द सन। यस, लव लाइफ में आपका बिल्कुल मूवमेंट है, बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। आपको केयरफुल रहना है और आपको बहुत सोच समझ के अपना सोलमेट ढूंढना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस इस वाले डेक से, उसके बाद हम एंजल मैसेजेस देखेंगे एंड देन हम पाइल 2 में, उसके बाद हम पाइल 2 में जाएंगे। पाइल 1 के लिए जून में क्या मैसेज है, पाइल 1 के लिए जून में क्या मैसेज है, ठीक हो जाइए। पाइल 1 बहुत सारी कंप्लीशन होने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत सारी कंप्लीशन, ठीक है। जिधर स्टक थे ना, जिधर आपको लग रहा था कि मैं किधर जाऊँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और द फनी थिंग इज़ कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो पुरानी कन्फ्यूजन थी ना, उनकी क्लैरिटी मिलेगी और अब नई कन्फ्यूजन आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए लोग आएंगे, नई सिचुएशंस बनेंगी। तो सी क्लाउड एनर्जी, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट होने वाले हैं आपके आसपास। एंड अगर आप समझदारी से डिसीजन नहीं लेते हो ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। करेज, अगेन करेज का कार्ड, अपने आप को संभाल कर रखना है, अपने आप को केयरफुल करके रखना है, अपने आप को केयरफुल रखना है, अपने आप को संभाल कर रखना है, ठीक है। करेज के साथ डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो डिसीजंस आपको किसी के भी अगेंस्ट खड़ा क्यों नहीं करना, ठीक है। एक डिसीजन बिल्कुल सही लेना है, ठीक है। सही पाथ का डिसीजन लेना है, अच्छा डिसीजन लेना है जो सबके लिए सही हो। और अगर कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनसे आप बहुत क्लोज हो पर वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने वो डिसीजन लिया है, तो आपको उधर करेज रख के आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपको किसी पे ध्यान नहीं देना, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। Anything else? Oh God, see, aloneness. That's what I was saying, कि आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे कोई साथ में है या नहीं है। See this man, वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो इस वक्त अलोननेस का कार्ड है, यानी ये जो है इस पिक्चर में, ये बहुत इस वक्त टायर्ड एनर्जी में, क्योंकि अगेन जैसे आपके साथ हो रहा है, ठीक है। लोग आपको नहीं समझेंगे, बहुत डिसीजन आप ऐसे लोगे जो लोग नहीं समझेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है लाइक दिस मैन, ठीक है। गॉड इज़ विद यू। अगर आप सही डिसीजन ले रहे हो तो भगवान जी आपके साथ है, नो वरीज, ओके। बस आगे बढ़ते रहना है एंड अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, ठीक है। अब हम एक एंजल मैसेजेस देखते हैं, देन हम फाइल 2 पे जाते हैं। फाइल 1 के लिए अगेन, आर यू फाइंडिंग दैट लाइफ इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे कि मैंने बोला कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। डिसीजंस मुझे अगेंस्ट लेने पड़ रहे हैं, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है। कन्फ्यूजन चलती आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इल्यूजन्स है। सेम वही कार्ड आया एंजल्स की तरफ कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लाइफ है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कोई कंट्रोल नहीं है, आप चीज़ें नहीं संभाल पा रही, ठीक है। आपको किसी तरह का एक रीज़न चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बहुत क्योज हो गया आपकी लाइफ में और आपको रीज़न चाहिए कि आप आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, और आपको वो रीज़न नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि क्योज इतना है, ओके। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो मास्टर्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो हमारे भगवान जी, जो हमारे यूनिवर्स है, दे आर विद यू, ठीक है, दे आर विद यू। आर्कैंजल ने आपको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली और बहुत क्लियरली बोला है कि आपके अंदर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, आपको उसे अवेकन करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर समवन जिसके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, लेकिन वो अपनी ब्लेसिंग्स को अवेकन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास इतने इल्यूजन्स है, वो इतनी माया में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप को माया से बाहर निकालना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप योगी बन जाओ, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कि आप पूरे दिन में से कम 25 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको सही लगता है उतना आप यूनिवर्स से, नेचर से, भगवान जी से कनेक्ट करो, ठीक है। इतना आपकी खुद के लिए ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपको एक रीज़न मिलेगा आगे जाने के लिए, ओके। तो यही आपके लिए मैसेज था। एंड ऑल्सो जो मुझे आपकी रीडिंग करते हुए जो 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी, 2 रेमेडीज़ कह लो या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, वो ये थी कि फर्स्ट एक तो द सन का कार्ड आया था, राइट। द सन का कार्ड आया, यानी आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, मुझे आपकी एनर्जी, आपकी कार्ड की एनर्जी देखकर ना बहुत ज़्यादा क्रो की एनर्जी आ रही थी, ठीक है। क्रो की बहुत फील हो रही थी एनर्जी, यानी आपके जो एंसेस्टर्स है,
आपको उनका थोड़ा जो भी आपको जितना सही लगता है, ठीक है, आप कर सकते हैं, आप किसी को खाना खिला सकते हैं उनका नाम लेकर, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग के वक्त ना क्रो की बहुत एनर्जी फील हो रही थी, ठीक है, और शायद तक कि किसी एक कार्ड में क्रो आया भी था स्पिरिट एनिमल, ठीक है। तो यस, एक तो आपको जो सूर्य भगवान है उनको जल चढ़ाना है, दूसरा आपको अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, एंड सही मार्ग पे रहिए। जय श्री राम, जय श्री माता, जय हिंद। हेलो पाइल 2, तो अगर आपका जो नाम का इनिशियल है वो पाइल 2 में आया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखते हैं कि जून का मंथ, ठीक है, जून 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जनरल एनर्जी देखते हैं, ओके, कुछ कार्ड निकालते हैं और एक जनरल एनर्जी देखते हैं कि कैसा रहेगा, ओके। पाइल 2 के लिए टैरो प्लीज बताइए, पाइल 2 के लिए जून का मंथ कैसा रहेगा, पाइल 2 के लिए, ओके। और पाइल 2 के लिए जून का मंथ, ओ गॉड, पाइल 2 मतलब लिटरली आई डोंट नो कि आज की रीडिंग में क्या हो गया है। पाइल 1 की एनर्जी भी ऐसी ही आई थी थोड़ी, एंड पाइल 2 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बुरी आई है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आई है। टावर मूवमेंट है, यानी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे जून के मंथ में जो आपको लिटरली परेशान करके जाएंगे, स्ट्रेस देकर जाएंगे। ऐसा होगा ना कि आपको लिटरली वाली एनर्जी फील होगी कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, ठीक है, वाई एम स्टिल अलाइव, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, कि मैं जिंदा ही क्यों रहा हूँ, वाई एम स्टिल अलाइव, बट यू विल स्टिल ट्राई टू बैलेंस। प्रॉब्लम्स होंगी इस मंथ में, अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स होंगी इस मंथ में, बहुत सारी मेजर मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील होने वाला है। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, हो सकता है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो, ठीक है, या फिर जिस मतलब आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है, जिस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जून का मंथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पाइल 2 आपके लिए भी। पाइल 1 के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट आया है, पाइल 2 के लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट ही आया है, ठीक है। बट पाइल 1 में क्या था ना, पाइल 1 में क्या था ना, पाइल 1 में एक कार्ड बहुत अच्छा आया था, ठीक है। पाइल 2 में मुझे एनर्जी बहुत बुरी दिख रही है, द टावर कार्ड, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, एंड साइकिल चलेगी, आपको इरिटेशन होगी, ऐसा कुछ कोई कुछ कहता है, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है जहाँ पे आपको इरिटेशन हो रही है, एंड आफ्टर वाइल फिर से ऐसा कुछ हो गया जो आपको और ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, तीनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा ख़राब आई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि तीनों एनर्जीज ऐसी है ना कि मैं चाहकर भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या पॉजिटिव हो। बस पॉजिटिव यही है कि आप खड़े रहोगे, आप हार नहीं मानोगे, ठीक है, यू वोंट गिव अप, आप आगे खड़े रहोगे, यू विल नॉट बी गिविंग अप, आप लड़ोगे सिचुएशन से, ठीक है, एंड सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश करोगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कार्ड निकालती हूँ, पाइल 2 के लोगों की जून में हेल्थ कैसी रहेगी, पाइल 2 के लोगों की जून में हेल्थ कैसी रहेगी। इमोशंस को बैलेंस कीजिएगा, हेल्थ ठीक रहेगी। अगर आपने इमोशंस बैलेंस कर लिया तो हेल्थ ठीक रहेगी। अगर इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए, अगेन बहुत ज़्यादा सिचुएशन को अपने पे हावी होने दिया, तो हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। अगर आपने आपको बैलेंस रखा है तो नहीं होगी, ठीक है, इतनी नहीं होगी। हेल्थ कैसी रहेगी पाइल 2 के लोगों की जून में? मेजर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो मेजर हो सकता है आगे जाके। जून के मंथ से ना हेल्थ में कुछ इशू स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, बैलेंस कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बैलेंस नहीं कर पाए ना, स्ट्रेस की वजह से या फिर आसपास की सिचुएशन की वजह से, वो हार्म होगा फ्यूचर में, ठीक है, वो हार्म कर सकता है। जो भी है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आगे जाके हार्म कर सकता है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी जून के महीने में, ठीक है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है जून के महीने में हेल्थ का। वेल्थ भी देख लेते हैं जून के महीने में पाइल 2 के लोगों की वेल्थ कैसी रहेगी जून के महीने में। पाइल वेल्थ में ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ईज़िली आपको कुछ नहीं मिलेगा, ईज़िली नहीं मिलने वाला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लाइक दिमाग से चलना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। और मेहनत बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते रहते हो तो आगे जाके ग्रोथ ज़्यादा होगी। अभी बस बिगनिंग है, अभी ना बस बिगनिंग करो, बस यही सोच के दिमाग में रखो कि हाँ बिगनिंग करनी है, चाहे हमें कम ग्रोथ मिले ज़्यादा, लेकिन हमें बिगनिंग करनी है, हमें आगे बढ़ते रहना। तो पेंटिकल्स देन वही आई वुड सेम, ठीक है, कि आगे जाके ग्रोथ होनी है पैसों की, लेकिन अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, दिमाग से चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चलो और बस मेहनत करो, क्योंकि आगे जाके ग्रोथ है। पाइल 2 लोगों की जून में
लव लाइफ कैसी रहेगी, पाइल 2 लोगों की जून में लव लाइफ कैसी रहेगी, पाइल 2 लोगों की जून में लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ अच्छी है, लव लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक है। बस डोमिनेंस थोड़ी अपनी और कम रखना। अब अगर आप डोमिनेंट नेचर के हो ना, अगर आपकी डोमिनेटिंग नेचर है और थोड़ा आप एग्रेसिव हो जाते हो तो वो थोड़ा कम रखना, कंट्रोल करना, ठीक है। वैसे लव लाइफ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, जस्टिस का कार्ड आया है, अच्छा कार्ड आया है, ठीक है। और हर किसी के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी भी कुछ माइनर प्रॉब्लम हो रही है पार्टनर के साथ, तो हर किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि बिट्रियल की एनर्जी है, ठीक है। वैसे अच्छी एनर्जी आई है, जस्ट बी काम। आप लोग ना नेचर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है, मदर नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो। यही रीज़न है कि आप इतने ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, ऑब्सेशन की एनर्जी में जा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में जा रहे हो। आपको सबसे पहले तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। गार्डन में घूमने जहाँ पे आपको लगता है ना कि आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप टेरेस पे चले जाइए अपने घर के, जिधर भी लगता है ना कि यहाँ इधर मैं रह के नेचर के साथ कनेक्ट करूँगा, कि समझूंगा, नेचर को समझूंगा, नेचर मुझे समझेगी, उधर जाइए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप ऐसे ही स्ट्रेसफुल ऑब्सेशन की एनर्जी में जाते रहोगे। आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक फॉर योर सेल्फ इन मदर अर्थ? अगेन आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली दोनों ही कार्ड्स बोल रहे हैं कि यू नीड हीलिंग्स, आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने आसपास बहुत सारे ब्लॉकेजेस बना लिए हैं, उसमें आपका भी फॉल्ट नहीं है, वो लाइफ में एक फेज़ आता है। बट नाउ मदर अर्थ चाहती हैं कि आप ना अपने आप को रिलीज़ करो, ठीक है, उन ब्लॉकेजेस से अपने आप को फ्री करो, और वो तभी होगा जब आप उनके साथ कनेक्ट करोगे, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। एंजल्स विल लाइट योर पाथ, तो यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर, यू नीड टू कनेक्ट विद द वाइट लाइट, विद भगवान जी, यूनिवर्स, तभी आपकी सिचुएशन बेटर होगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। एंड अब मैं रेमेडीज़ बताऊँ तो हनुमान चालीसा पढ़िए रोज़, एंड हल्दी का टीका लगाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय।